जो स्थिति पिछले चुनाव में थी वही स्थिति भाजपा की अब आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहना कि भाई ये किसान जाट बाहुल फलाना इस तरह की जो बात कह रहे हैं, इससे थोड़ा भयभीत है कि भाई वहाँ धरना दे रहे, ये चंद लोग हैं, इनसे क्या होगा। वैक्सीन फ्री में चाहिए थी तो वैक्सीन का पैसा कहीं से तो आएगा। और महंगाई किस जमाने है। 70 सालों में राज करके देश को बिल्कुल धराशायी। नागरिक देख रहे हैं आप और यूपी की सियासत 2022 सीरीज़ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति कश्यप। इस वक्त हम हैं लखनऊ में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये लखनऊ बीजेपी कार्यालय का जो प्रदेश कार्यालय है, ये इसका ऑफिस है। और यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है जो बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल है उनके साथ। और ऐसी खबर है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ सकते हैं और जो मीटिंग है वो सीट को लेकर के मीटिंग हो सकती है। और इस वक्त हम यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसकी बनेगी सरकार। के लिए लाइट में आने के लिए एक बात है, नहीं कुछ नहीं है। जो स्थिति पिछले चुनाव में थी वही स्थिति भाजपा की अब आएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कहना कि भाई ये किसान जाट बाहुल फलाना इस तरह की जो बात कह रहे हैं, इससे थोड़ा भयभीत है कि भाई वहाँ धरना दे रहे, ये चंद लोग हैं, इनसे क्या होगा। बताया जा रहा है कहीं ना कहीं ये मतलब सरकार गिराने का काम करेंगे जो जाट बहु वहाँ से रालोद से गठबंधन भी अखिलेश यादव कर लिए हैं। नहीं, वो अखिलेश यादव गठबंधन कर लो कुछ कर लो, लेकिन हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कार्य मोदी जी ने योगी जी ने अन्य और ने भी ऐसे कर दिए कि जिनको जनता ऐसा मान रही कि बहुत प्रभावित है इनके कार्यों से। मतलब योगी जी मतलब पसंद आ रहे हैं। योगी जी इतने पसंद हैं, 100% से भी ज़्यादा परसेंट हैं, उसमें 1% भी कमी नहीं। ये तो पार्टियां सत्ता प्राप्ति के लिए लोगों को तरह तरह से बरगला हुए हैं कि बस हमें सत्ता मिल जावे, नहीं तो कोई इनका कोई वो तो नहीं है। वो चित्ते भाई कोई ऐसी बात है। ये जो किसान आंदोलन है, सब लोग तो एक तरफे यूँ नहीं हुआ करते, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के भी हैं, तो मैं थोड़ा छंछर खंडावे हैं कि भाई किसी तरह से बदनामी हो। लेकिन बदनामी कैसे हो, राम अयोध्या में राम मंदिर। अच्छा, आप ये बताइए कि 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई थी वो बताया जाता था कि मतलब उस किसानों के हित में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आई सरकार की, अगर ये फ़ायदेमंद था तो सरकार उसको वापस क्यों ले रही है। सरकार इस समय तो जो लोग बाग अड़े हुए हैं ना, मोदी जी योगी या बड़े लोग बाग हैं, वही हैं कि भाई से जैसा लोग बाग वहाँ बैठे धरने पे, तो उससे ये है कि भाई किसान नाराज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी कृषि कानून इन्होंने वापस ले लिए, नहीं भी लेते तो अभी कोई बात फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। कृषि कानून ऐसा नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये भी तो देश के ही रहने वाले हैं। ये क्या तो पराली जलाने पर भी मतलब सरकार हर एक किसानों की जितनी मांगे हैं हर एक चीज़ पे, कहीं ये चुनाव को लेकर के तो नहीं सारी बातें की जा रही? नहीं, वो चुनाव को लेकर कुछ नहीं, जो सुविधाएं हैं उनको ही देने के लिए लोगों को। तो 1 साल हो गए किसान आंदोलन को, 1 साल हो गए, तब सरकार क्यों नहीं मानी? अब चुनाव आने वाला तब सरकार क्यों मान रही है? अजी ये तो इनके वो बात है, ये मैं क्या बतलाऊं, मैं इसका बतलाने का कोई वो नहीं है। पर बात ये है कुल मिला के कि भाजपा को जो सपोर्ट पिछले चुनाव में थी वही अब है। तो माहौल बदल रहा है प्रदेश का, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के बदल रहा? अरे अखिलेश यादव बोल रहे एक कदम परिवर्तन की। पहले नहीं बोला था अखिलेश। हाँ, अखिलेश पहले भी तो बोल रहा था। आखिर कुछ लोग तो अखिलेश के साथ रहेंगे, लेकिन जो सत्ता प्राप्ति है मुख्यमंत्री फिर योगी जी बनेंगे, फिर बनेंगे मुख्यमंत्री जी। ये आप किसानों को ले लो, सबको छोड़ दो, किसानों की वोट करवा लो, किसान ज़्यादा पाओगा योगी जी का। इन्होंने कह रहे ना कि अच्छा, कहा जा रहा था कि अभी बीच में खबर चल रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतलब इस बार नहीं हो सकते हैं, चेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री बन सकता है। अच्छा, हाँ। तो मतलब मोदी जी को तो खतरा है ना? मोदी जी को क्या खतरा है? अरे पद से ही आदमी बड़ा हो गया, मोदी जी तो बदर बड़ा हो गया। कोई पद से ही बड़ा हो, मैं खड़ा है यहाँ, मैं किसी से भी छोटा नहीं है, मेरे पास कोई पद नहीं है। ये भी कोई बात है, ये जो पदों की बात है ना, फिर एनु चू करते टिकट मुझे मिल जाए, एक विधानसभा कई टिकट आती। अरे जो बन जा काम करो अपना देश के लिए, कोई बात है। आप कहाँ से आए सर? आगरा से। तो क्या दावेदारी आप टिकट के लिए यहाँ? नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी सदस्य हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मैं TN अग्रवाल, प्रदेश कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का उद्योग व्यापार मंडल का संयुक्त महामंत्री। मैं पार्टी के काम से आता रहता हूँ यहाँ पे, तो कोई प्रदेश का दायित्व है जानकारी लेने के लिए
नेताओं से मिलने के लिए, अपने संगठन के लोगों से मिलने के लिए। क्या लगता है कि इस बार बयार किधर है, बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों समूहों की पार्टी है। 3 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। आप बात कर रही हैं अखिलेश जी की, वो व्यक्तिगत पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है। अखिलेश जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपको मंच पर दिखता है, रैली में दिखता है? हमारे यहाँ योगी जी दिखते हैं, हमारे यहाँ अमित शाह जी दिखते हैं, हमारे यहाँ प्रदेश के बड़े हमारे स्वतंत्र देव जी अध्यक्ष दिखते हैं, हमारे बड़े मोदी जी दिखते हैं, हमारे यहाँ राजनाथ सिंह जी दिखते हैं, पीयूष गोयल जी दिखते हैं। सपा पे केवल एक व्यक्ति, परिवार वाली पार्टी, ये परिवार वाली पार्टी है, ये जनता की पार्टी है, जन समूह की पार्टी है। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि वो जाति के आधार पर टिकट नहीं देती है, हाँ, लेकिन अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो बीजेपी उसको भी ध्यान में रखते हुए जो स्थानीय क्षेत्र होते हैं वहाँ की जो जाति समीकरण को देखते हुए वहाँ के लोगों को टिकट देती है। ऐसा नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट देती है। ये देखती है कि कार्यकर्ता कौन कितना पुराना है, कौन। हमारे यहाँ कई संगठन है, हमारे यहाँ जो है सबसे पहले विद्यार्थी परिषद में काम किया क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी में किया क्या नहीं, जनसंघ में किया क्या नहीं। कार्य के आधार पर यहाँ टिकट मिलता है। ऐसा नहीं है चाहे जिसको चलते हुए आदमी को टिकट पकड़ा दिया और वो घर बैठ के जीत गया। हमारे यहाँ कार्यकर्ता परखा जाता है, 10 साल पुराना है, 15 साल पुराना, 30, हमारे यहाँ 40-40 साल पुराने कार्यकर्ता हैं। तो उन सबका समीकरण मिलाने के बाद व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है, कार्यकर्ता को टिकट मिलता है और जो पार्टी का निष्ठावान होता है। पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में, मैं आपके क्षेत्र के पूरे प्रदेश की बात अभी नहीं कर रही हूँ, आपके क्षेत्र की बात कर रही हूँ, क्या क्या बदलाव हुए बीजेपी सरकार में? देखिए, 63 सीटें हैं ब्रज प्रांत के अंदर और 57 सीटें हमको मिली थी। सबसे बड़ी बात तो हमारी पार्टी व्यापारियों को सुरक्षा मिली। ब्रज प्रदेश में व्यापारियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं ये बता, मतलब एक आप मनीष गुप्ता हत्याकांड के बारे में तो बहुत चर्चित हत्याकांड है, आप व्यापारियों की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं कि व्यापारी को मार दिया गया है, वो भी योगी शासन में, और ऐसे तमाम खबरें आती रहती हैं। योगी जी ने तुरंत उस पर कितना बड़ा एक्शन लिया, उनकी पत्नी को सारी सुविधाएं दी, तुरंत उसके मिले। ये एक्शन नहीं हुआ। अखिलेश जी के ज़माने में कोई एक्शन होता था? अगर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होती तो शायद ये कांड हुआ नहीं होता, एक व्यापारी की मौत नहीं हुई होती। देखिए, ये कांड जो है कोई व्यक्तिगत रंजिश का है। वो कानपुर से चले और वहाँ आए, होटल में ठहरे गोरखपुर, और ये सारा सब कुछ हुआ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहाँ पर केवल और केवल एक उद्योग चलता था, अपहरण उद्योग। ले गए 5 करोड़ की, 10 करोड़ की। आज वहाँ पर परिंदा नहीं मार सकता है। रात को व्यापारी 10 बजे अपनी दुकान बंद करके घर नहीं पहुँचता था। उसकी औरतें 8 बजे से पूछती थी, दुकान बंद कर दी, अब कहाँ पर हो, अब कहाँ पर हो। आज वहाँ पर पुलिस गश्त मारती है। शाम के 7 बजे से वहाँ के यहाँ से जीडीपी ने, हम लोगों ने व्यापार मंडल से आदेश करवा दिए, पार्टी के आदेश हो गए। 7 बजे से 10 बजे तक हर थाना चौकी की, कोतवाली की पुलिस सड़कों पर नजर आती है। आपने भी देखा होगा, एकदम 15-15, 20-20 जने पुलिस वाले। अच्छा, ये बताइए कि किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा ज़्यादा प्रभाव है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है और आप भी उधर ही से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये किसानों के नाम पर दलाल हैं, किसान नहीं है। मैं जानता हूँ, मेरे खेरागढ़ है, किरावली है, चनेरा है, सारा मस्जिद क्षेत्र में घूमता हूँ दिन भर। जो किसान है वो अपने खेत में लगा हुआ है। जो किसान का लड़का है वो या तो व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है। ये किसानों के दलाल हैं। इनकी एक मांग पूरी कर दो, दूसरी पैदा, दूसरी कर दो, तीसरी। अच्छा, तो सरकार तो मान रही है ना, मोदी जी खुद झुक गए किसानों के आगे। झुके नहीं है, मोदी जी ने समझ लिया कि भाई ठीक है भाई, अगर मेरे से हम नहीं समझा पाए कि ये फैसिलिटी मिलनी है, आगे जाके जब किसानों के सामने जब दर समय बीतेगा तो अरे बोले वो मोदी जी ने जो नियम कहा था वो सही कहा था। ये भ्रम फैला रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप कुछ फ़ायदेमंद वाली चीज़ लेकर आ रहे हैं तो अगर आपके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा तो आप अच्छी चीज़ों को वापस ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ें दूसरा रूप आएगा। आज 3 पराली जलाने को लेकर देखिए, हम वायु प्रदूषण की बात होती है, अब सरकार उसमें भी किसानों के लिए। ऐसा नहीं, अब सरकार ने समझा चलो कोई अभी इसके लिए कोई यंत्र नहीं आया है, अब इसका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो खेत को दोबारा जुताई के लिए तो उसको पराली चलानी पड़ेगी। लेकिन उसका भी कोई ना, पंजाब में समाधान तो सरकार निकालेगी, सत्ता तो उसे। समाधान आविष्कार निकालेगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टेक्निकल कॉलेजों में इस पर आवाज़ अब हो रहा है कि पराली न जलाई जाए, उसका कैसे समाधान निकालें। पराली के वो खेत में से जो जड़ है वो भी निकल जाए, और पराली की समस्या भी, तो उसमें समय लगेगा, तो एक साथ थोड़ी समय लगता है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो देखिए सबसे बड़ी बात है, हमें गैस सिलेंडर महंगा है, तेल महंगा है। हमें कोविड फ्री में चाहिए था,
कोविड फ्री, हम कोविड की वैक्सीन, हमें कोविड की वैक्सीन फ्री में चाहिए थी, तो वैक्सीन का पैसा कहीं से तो आएगा। और महंगाई के जमाने में नहीं पीएम केयर फंड में तो लोगों ने दान भी दिया था। तो दिया, लेकिन इतना नहीं दिया। अब हर घर में 100 करोड़ लोगों को, 110 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई। तो हम और आगे सरकार लग रही हम है। सरकार बनाते किस लिए कि हमको वो सुविधाएं मिले। नहीं, सरकार हम टैक्स भी तो वो वैक्सीन का पैसा लेके हम लोगों से 2000 रुपया लेते और फिर घर घर जाके भी नहीं लगाते। हमसे टैक्स तो लेती है ना सरकार आम नागरिकों से, टैक्स खाने लेती है। पीने से लेकर हर एक चीज, खाने पीने से लेकिन लेकर हर एक चीज आप खुद सोचिए कि सपा की सरकार या अपने अखिलेश यादव जी की सरकार रही या कांग्रेस की सरकार रही, टीके के पैसे वो लोग लेते ही लेते और 2000-2500 से कम नहीं लेते। हम मौजूदा आज सरकार की डेट बात में। कर रहे हैं, अभी तो वो सरकार में है नहीं, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार क्यों है? सरकार ने तो फ्री में तो दिया। कौन लेकिन जो हमारी आम ज़रूरतें हैं वो तो महंगी हो गई है ना। आप बताइए, तेल से अब लेकर के हर एक चीज में अगर हर जगह आप लोग एक एक परेशानियां अगर हम लोग निकालने लगे पेट्रोल कौन नहीं चलता कम नहीं हुआ, है? कितना कम हुआ? फिर भी कुछ तो कम हुआ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समस्याओं को समाधान करना है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं से निकाल के लगाएंगे। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं आप? हम तो जफराबाद विधानसभा क्षेत्र जफराबाद से से। आपके क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार में क्या क्या बदलाव हुए हैं? बहुत बदलाव हुए हैं। जो हमारा गांव तो ऐसे कुछ पिछड़े वर्ग ऐसे हैं कि वहाँ की महिलाएं मतलब फूक फूक के उनकी आंखें खत्म हो गई थी। लेकिन अब आग खराब हो गया, चलिए वो फिर वापस गैस सिलेंडर भी तो महंगा हो गया। कोविड भी तो एक बार आप गैस सिलेंडर दे रहे हैं, फिर उसका दाम बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ये एक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा देश मजबूत हो रहा है। 70 सालों में राज करके देश को बिल्कुल धराशायी कर दिया था माननीय क्या मोदी धराशायी जी। कहते हैं? ये बताइए, आईआईटीज धराशायी कुछ भी अगर तो नहीं कांग्रेस के था। ज़माने में आईआईटीज कौन बनाया? कुछ IITs बनाए, लेकिन कौन मैंने व्यवस्था के नाम पे जीरो कर दिया था। ये- देश जीरो पे था। मेरे हम यहाँ लोग जीरो कोई से भी तो- संसाधन जीरो से नहीं शुरुआत थे। किए थे ना। अब तो जब से मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी जब से आए हैं, तब से भारत तो बिल्कुल, जिनका 145 देशों में उनका डंका बज रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। 145 देश उनको लाइक कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी कार्यशैली से। अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है, हम मुख्यमंत्री पे फोकस करेंगे। मुख्यमंत्री जी को कितना प्यार मिल रहा है? बहुत मिल रहा। हम लोगों के अभी जीते जी देखिएगा, हमारे आप लोग के देखिएगा अभिभावक विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को भीषण लाभ मिलेगा। और जितने ये मेट्रो के काम जो मेरे यहाँ IIT से, मैं किस IIT विधानसभा से क्षेत्र से आती हैं? मैं कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ। और IIT में जो इन्होंने मेट्रो का काम किया है, उससे जनता बहुत खुश है। बहुत नए आप घर से निकल के कहीं सड़कें, बाहर कानपुर की सड़कें तो बहुत कानपुर की सड़कें छोड़िए, पूरे देश को, एक देश से, गांव से देश से सड़कें जोड़ा। खस्ता हाल। हम कानपुर से आप आती हैं, हम वो- कानपुर की वो सड़कों की बात बारिश करेंगे। में जो सड़कें खस्ता हाल थी, उनमें सब में पैच वर्क चल रहा है, भीषण काम चल रहा है, बराबर काम। मुख्यमंत्री जी तो अल्टीमेटम दिए थे कि 30 सितंबर तक, अरे 30 नवंबर तक सारा काम पूरा हो जाए। सारे कंप्लीट हो गए हैं। जो काम जो नहीं भी हुए, उसमें बराबर रेगुलर काम, दिन रात काम चल रहा है। आप लोग महिलाएं जो हैं, व्यवस्था आंटी दे आप भी रही इधर आ है। जाइए। महिलाएं हैं, महिलाओं को लेकर के हम महिलाओं के बारे में बात करेंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण पर वो ध्यान देती है, तो महिलाओं को लेकर के क्या क्या बदलाव हुए हैं पिछले 5 सालों में? बहुत सुरक्षा हो गई है महिलाओं को लेके। पहले के आंकड़े आप देखिए और अब के आंकड़ों में हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, आप क्या महसूस करते हैं? हम लोग महसूस ये सुरक्षित करते हैं, महसूस करते हैं। जो बच्चियां, जो महिलाएं जाती थी शौच के लिए बाहर, उनको घर घर शौचालय दिया। कितनी बड़ी उपलब्धि है। अगर हम शौचालयों का हाल भी देखें तो टूटे हैं, फूटे, बंद जो भी है दिया, तो अब वो कुछ ना कुछ मेंटेनेंस आदमी अपना देख के कर लेता है, लेकिन उन्होंने घर घर शौचालय दिए। घर घर सौभाग्य योजना के तहत, घर घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, अन्न धन योजना, 5 महीने से रेगुलर जो चना खिला रहे हैं, तेल पिला रहे हैं, गेहूं खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी की देन है। जो घर घर लोग खाना तो खा रहे हैं, पेट तो भरे। कोरोना नाम की बीमारी ने देश को झंझोर के रख दिया था। उस बीमारी में इन्होंने सबसे ज़्यादा सहयोग किया मेरी भारतीय जनता पार्टी ने। हम भी पार्षद हैं, हम भी 10 साल से पार्षद हैं, और रेगुलर निकल के डेली हम लोग फॉगिंग कराना, सैनिटाइज़र कराना, घर घर जाके लोगों के हाल पूछना, खाना पीने की व्यवस्था कराना। क्या जितना काम किया है सराहनीय, कोई कर ही नहीं सकता। और रही बात किसान की, जो आप बोल रही थी किसान की, तो शाहीन बाग सह लिया है, इसलिए किसान, इनके ऊपर तो
सख्ती इसका काम आप करें। ऐसा नहीं कह सकते, हम किसानों को जज नहीं करेंगे। हाँ, आंटी तो ये वही बताइए कि महिलाओं को लेकर के कितना बदलाव हुआ है प्रदेश में? बदलाव तो देखिए, योगी जी की जो योजना है बालिका सुरक्षा सप्ताह, बालिका सबसे पहले सुरक्षा बता सम्मान। दीजिए कि किस विधानसभा क्षेत्र से आप आती हैं? मैं अपना नाम। डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में धौलाना विधानसभा क्षेत्र से पार्टी की 27-28 वर्ष पुरानी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के बहुत सारे पदों पर रह करके मैंने पार्टी की सेवा की है। तो दायित्व का निर्वाह पिछले 5 सालों में आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? क्योंकि आप लोग बूथ अध्यक्ष हैं, आप लोग जनता के बीच में जाएंगी और इस समय आप लोग सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो किस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगी, क्या क्या कार्य अपने दिखाएंगे? हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 5000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन महिलाओं को, गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को दिए जा चुके हैं। और आवास की क्या स्थिति है? आवास की स्थिति भी बहुत बेहतर है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिलखुआ नगर पालिका में, हापुड़ नगर पालिका में फ्री आवास आवंटित किए गए हैं बीपीएल परिवारों को। जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको रहने के लिए ठिकाना नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन सब बेघरों को घर उपलब्ध कराए हैं। जिस विधानसभा क्षेत्र से आप आती हैं वहाँ से तो बीएसपी ने टिकट पिछली बार चुनाव जीता था। इस बार क्या लगता है कि भाजपा के खेमे में? हाँ बिल्कुल, अच्छा भाजपा आएगा। के खेमे में हमारी धौलाना विधानसभा जाएगी, 100% जाएगी और बहुत अच्छी वोटों से जाएगी। धौलाना विधानसभा हम लोग बहुत अच्छी वोटों से हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा दावा है। और हम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, घर घर जाकर के पार्टी का सदस्यता अभियान चला रहे हैं। घर घर जाकर के जो हमारी गवर्नमेंट की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ भी दिला रहे हैं। घर घर जाकर के लाभ से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस योजना का लाभ आप लीजिए, कन्या सुमंगला का लाभ आप लीजिए, अटल पेंशन योजना का लाभ आप लीजिए, अटल जीवन ज्योति योजना का लाभ आप लीजिए। जाकर के लोगों के फार्म भी भरवाते हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। और फिर मेडिकल कॉलेजेस वगैरह का क्या हाल हाँ, है? 3 मेडिकल कॉलेज हमारी धौलाना विधानसभा में, सरकारी मेडिकल की कॉलेज, और नहीं वो तो प्राइवेट बने हैं, और जो सरकारी हैं वो पीएचसी से, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, उनको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में चेंज कर दिया गया है। तो स्वास्थ्य की भी और एजुकेशन की भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में बहुत अच्छी स्थिति है और पूरे प्रदेश में ही लगभग ऐसी स्थिति है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है वो महिलाओं को हाँ। कितने टिकट मिल जाते हैं, या महिलाओं को टिकट प्रमोट करती है कि नहीं? टिकट हाँ, मिलने में? प्रमोट करती है पार्टी। महिलाओं का अगर मान सम्मान अगर वो कहीं है तो वो केवल बीजेपी में है। महिलाओं को मान सम्मान मिलता है तो भाजपा और पार्टी में मिलता है। और पार्टी में भी तो महिलाएं हैं। और पार्टी में हम नहीं देखते कि महिलाओं को वहाँ कोई टिकट मिलता है या संगठन में कोई जिम्मेदारी मिलती है। प्रियंका गांधी ने ऐलान किया है कि 40% सीट वो महिलाओं को देंगी। उनके ऐलान तो हम सब लोग और देश भी पिछले 70 वर्ष से उनके ऐलान ही सुनता चला आ रहा है। धरातल पर उनकी कोई योजना अमल में नहीं लाई जाती, उनके सिर्फ ऐलान ही हुआ करते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, वो सिर्फ ऐलान किया करती हैं। धरातल पर कोई उनकी योजना प्रभावी नहीं होती। अच्छा ये बताइए कि कोरोना का जो समय था उस टाइम सबसे ज़्यादा हर एक देश में जितने लोग थे सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हर कोई जूझ रहा था। तो फिर उसको लेकर के आप लोग महिलाएं थी और आप लोग किस तरह से ग्राउंड में काम करती थी, थोड़ा उस पर भी बात कर लिया जाए। देखिए, कोविड को लेकर के हमारा देश एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। हम लोग 140 करोड़ के लगभग आबादी के देश में हम लोग निवास करते हैं। और जो अन्य देश हैं, किसी की 6 लाख आबादी, किसी की 6 करोड़ आबादी, इस तरह की आबादी है। हमारा देश एक विशाल, तो हमारे देश में कोविड को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आप लोग किस तरह का वहाँ पे अपने स्थानीय लोगों को? हाँ, मैं बताऊंगी, मैं उसी को बताऊंगी आपको। जो दूसरे देश हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम है और हमारा देश इतनी विशाल जनसंख्या वाला देश को कोविड से पार पाना, और कोविड से आपने देखा कि विदेशों में बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई है, नुकसान जो भारत हुआ में भी हुई है। भारत में इतनी नहीं हुई जितनी विदेशों में हुई है। हम उस स्थिति तक हम पहुँच गए थे। उस स्थिति तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने कुशल नेतृत्व और कुशल प्रबंधन के चलते इंडिया को इस नुकसान को होने से बचाया। काश अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो हो सकता है देश की आधी आबादी कोरोना की भेंट चढ़ चुकी होती। जो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं है, तो वो तो बीजेपी की ओर से तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया था। तो संभवतः बिल्कुल अगर कांग्रेस का अगर ये कार्यकाल रहा होता कोविड का, तो देश की आधी आबादी शायद कोरोना की भेंट चली गई होती। ये तो हमारे प्रधानमंत्री। और अगर हम देखें अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस कोरोना के समय में सबसे अर्थव्यवस्था हमारे सबसे ज़्यादा हानि उसको पहुंचा था। लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो अर्थव्यवस्था को वो एक तरीका लेकर आते थे, एक नया तरीका लेकर आते थे अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए देश पर कर्जा कितना किया हुआ था, देश कितना अधिक कर्जे में दबा हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, आपने देखा।
लेकिन आज देश उस स्थिति से बाहर निकल के आया है। अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत नुकसान वास्तव में अर्थव्यवस्था को हुआ है। लेकिन अब कोविड से हम लोग जैसे जैसे पार पा रहे हैं, कोविड से वैसे वैसे अर्थव्यवस्था भी हमारी तेज़ी से ऊपर आ रही है। और कोविड के टाइम में पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के कार्यकर्ता, सब ने मिल करके इस तरीके से समाज सेवा, इस तरीके से गरीब परिवार को भूखमरी से बचाया, भूखा रहने से बचाया कि हम लोग घर घर जा कर के भोजन के पैकेट वितरित किया करते थे। संघ ने भी एक कार्य योजना बनाई, बीजेपी ने भी इस तरह की एक कार्य योजना बनाई कि कोई भी व्यक्ति कोरोना के स्टार्ट हो गया। अंकल, किस विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं? हम आते हैं इगलास विधानसभा क्षेत्र, अलीगढ़ में है। अलीगढ़। तो इस बार क्या लगता है अलीगढ़ में बीजेपी को लेकर के क्या माहौल है? देखो, माहौल ये है कि किसान यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अभी तक किसानों का ये माहौल चल रहा था, जो आंदोलन कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने वो आंदोलन वापस ले लिया है। तो लेकिन किसान तो नहीं माने हैं। नहीं, किसान नहीं माने हैं। वो वाले जो नेता हैं, जो गाँवों में आम किसान रहते हैं, वो खुश हैं। बीजेपी का जितना सुनिश्चित है, निश्चित रूप से जीतेगी बीजेपी। वो अलग बात है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी आ जाए। किसान आंदोलन की सबसे बड़ी ज़्यादा आंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस बार काफ़ी बदलाव होने वाला है। वहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस लो हो सकता है। देखो, ऐसा है कि क्योंकि उधर पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट वालू क्षेत्र है और इसमें टिकट जो हैं वो जाट हैं, इसलिए वहाँ आंदोलन में से निश्चित रूप से किसानों को वो प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ से बीजेपी ख़त्म हो जाएगी या साफ हो जाएगी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी जरूर आएगी, लेकिन जीतेगी बीजेपी ही। कितनी विधानसभा सीटें पड़ती हैं उधर? कितनी टोटल विधानसभा सीटें हैं उधर उस एरिया में? मेरे ख्याल में 60 सीट रहती हैं जो उधर से प्रभावित होती हैं, पश्चिम से प्रभावित होती है। तो अभी वहाँ पर कितनी बीजेपी की सीटें बीजेपी के खाते में है? मेजोरिटी में ज़्यादातर बीजेपी पर ही है। बीजेपी पर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर इस बार अखिलेश यादव अपना दमखम दिखा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रालोद से भी गठबंधन कर चुके हैं। जो उसके नेता हैं वो जाट हैं। कहीं ना कहीं ये जाति समीकरण कहीं ना कहीं बदलाव ला सकता है। ऐसा है कि रालोद का ही ज़्यादा प्रभाव है पश्चिम में, तो इनका गठबंधन हुआ है। तो गठबंधन से पिछले साल के मुकाबले जो जीत होती थी, 1 लाख सवा लाख से हमारी जीत होती थी। एक कैंडिडेट 1 लाख वोट से जीता हुआ है वहाँ, तो उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन हमारी 10-5 सीट तो कम होंगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। 10-5 सीट कम होना राजनीति में तो ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो फिर अगर सीटें जीत जाएंगे तो किस तरह से बहुमत का आंकड़ा छुएंगे? बेटा, हम करीब बहुमत से 125 सीट आगे हैं। अगर 10वीं सीट कमी हो जाएगी तो बहुमत में क्या फ़र्क पड़ना है? वहाँ से थोड़ी बहुत कम होंगी, थोड़ी बहुत कम से बढ़ेंगी। लेकिन हम क्योंकि हम एट पार नहीं है ना, हम तो बहुत 327 सीटें हैं हम लोगों के पास। 327 सीटों में से हमें सरकार बनाने के लिए 204 सीट चाहिए, 203 चाहिए, 202 ही चाहिए। अच्छा, अगर अब किसान आंदोलन के बाद देखें तो और जगह जो पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का है। महंगाई से सरकार कैसे, क्या लगता है कि इसका प्रभाव तो पड़ेगा? कोई भी सरकार हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई पे है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा है। बीजेपी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है उसी से लड़ते हैं लोग। अच्छा, और जैसे कांग्रेस पार्टी रही 70 साल, वहाँ कभी किसानों का आंदोलन हुआ? और हुआ भी तो कांग्रेस के समय में जब 500 या 300 गैस सिलेंडर के दाम रहते थे, तब आपके बीजेपी के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ जाते थे, और आज सिलेंडर 1000 तक है। तो क्या हम कहें, अब तो सरकार चुप है। जो कल प्रदर्शन करते थे आज वो चुप बैठे हैं। देखो, जिस समय की बात है 500 की सिलेंडर की, वो 15 साल पहले की बात है। तो 15 साल में महंगाई अगर हर चीज़ में देखें तो वैसे ही डबल हो जाता है। लेकिन जो हमारी आम ज़रूरतें हैं वो तो महंगी होती चली जा रही है ना इस सरकार में। सरकार कम भी कर रही है, क्योंकि ये बाहर का प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ। चुनाव को देखते हुए कम कर रही है। नहीं, चुनाव को देखते हुए कम करना ये अलग बात है, लेकिन पहले से ही कोरोना का काल आया। कोरोना काल में मुफ्त अनाज की वितरण हुआ, मुफ्त सारी चीज़, दवाइयाँ मुफ्त हुई, वैक्सीन मुफ्त दी जा रही है। इसके लिए भी तो पैसे चाहिए। अगर ये पैसे नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से होती? तो कहीं से लेके कहीं देना सब पब्लिक को ही है। तो इसमें सरकार अपने पास तो कुछ नहीं रखती भाई, इससे ले रही है। तो देखो, कोरोना काल में सब चीज़ प्रभावित हुई। कोरोना काल में फ्री अनाज आज भी बट रहा है, फ्री वैक्सीनेशन हो रही है। इसके लिए भी तो पैसा चाहिए। जब पैसा आएगा ही नहीं तो आप वैक्सीन कहाँ से बनाते, वैक्सीन कहाँ से बांटते? हम यहाँ पर और इन सब चीज़ों के लिए हमें महंगाई को थोड़ा बहुत झेलना पड़े तो झेलेंगे। हम यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। आप सर, सबसे पहले अपना नाम और अपना परिचय बता दें। चौधरी सतपाल सिंह, पूर्व विधायक, खैर, अलीगढ़। अलीगढ़ से हमारे साथ पूर्व विधायक है, तो इस बार क्या लगता है कि आपको टिकट मिलेगा? टिकट आपको? हमारा रिजर्व है। हमारे जनपद की 2 जाट बाहुल्य सीटें थी और दोनों ही रिजर्व हो गई, खैर और इगलास। तो ये चुनाव को देखते हुए और किसान आंदोलन को देखते हुए सारी चीज़ें हुई।
नहीं, ये तो पहले से रिजर्व है 12 से। मैं 7 से 12 में विधायक रहा था, इसके बाद से रिजर्व है, लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बीजेपी के लोग सही परफॉर्मेंस कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि योगी एक मुख्यमंत्री के तौर पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक मुख्यमंत्री के तौर पे कितने सफल हुए हैं सत्ता संभालने में? मैं बहुत सफल बता रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जैसा व्यक्ति इस प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे बड़ा केंद्र अगर बाहुल्य माने तो वहाँ पे मुस्लिम का, अलीगढ़ से जहाँ से आप आते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है कि इस बार बीजेपी कितने बीजेपी जीतेगी? एक आध सीट की तो नहीं कह रहे, लेकिन सब सीटें जीतेगी। पहले भी सब सीटें जीते। हिंदू मुस्लिम का फैक्टर ज़्यादा बनेगा तो बिल्कुल सीटें सब जीतेंगे। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों के महंगाई बीच का मैं मान रहा हूँ, महंगाई से थोड़ा जनता परेशान तो है, लेकिन फिर भी सरकार कंट्रोल कर रही है। आपने बोला कि वहाँ पे जाट लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई है, और अब रिजर्व हो गई थी थी। बीजेपी की सरकार आने से पहले। जी, जी। 2007 में ही रिजर्व हो गई थी, 9 में। मैं 9 में एमएलए था यहाँ। ये रिजर्वेशन जब भी लागू हो गया था, तो ये बीजेपी नहीं, ये तो चुनाव आयोग का मसला है। चुनाव आयोग परिसीमन करता है, तो उसमें हमारी विधानसभा लोगों के बीच में आप जाएंगे, क्या क्या अपने काम को लेकर के क्या क्या चीज़ें लेकर जाएंगे? कि हमने देखो, मोदी जी ने और योगी जी ने गरीबों को अनाज वितरण किया है। आपके क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की बात हाँ, हमारे उसी में, हमारे क्षेत्र में भी सबके लिए लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन ठीक हुई है, अनाज का वितरण हो रहा है। और जो है महिलाओं के लिए जो कनेक्शन दिए गए थे, मैं मानता हूँ थोड़ी सिलेंडर की कीमत ज़्यादा हुई है, लेकिन फिर भी ऑल दी होल ठीक है। और अपेक्षा जो है वो बीजेपी से ही है और किसी से नहीं, और सबको देखा है ना। अखिलेश यादव का मैजिक इस वक्त देश में, प्रदेश में चल रहा है। हमारी तरफ तो मैं नहीं मानता कोई मैजिक। इधर आपकी तरफ पूर्वांचल में होगा, गोरखपुर में हाँ, विजय रथ यात्रा है? बिल्कुल है, आपके यहाँ है गोरखपुर में? बिल्कुल है भाई। विजय रथ यात्रा में इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ था। क्या वोट में परिवर्तित होगा वो? अब तो ये भीड़ बताएगी, अब भीड़ तो इकट्ठा हुई थी। मैं उल्टा आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, तो सवाल करना मेरा काम है, तो मैं आपसे पूछ नहीं, चलो अच्छा है। आप सत्ता पक्ष में, तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे, आपसे ही तो बात। कह रहे हैं, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरह से, अपने सच्चे मन से, सच्ची उससे, कि हम लोग जनता की उसमें परीक्षा में खड़े उतरे। चिंता मत करो, ठीक रहेगा। और पश्चिमी में मतलब किसान आंदोलन का कोई प्रभाव असर है, असर है। कौन कह रहा है इतना? हमें कोई नुकसान होने वाला है? नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बताइए कि अगर आप, बीजेपी ये बोली थी या मोदी जी ये बोले थे जब तीनों कृषि कानून आए थे कि हम आपके हित की बात कर रहे हैं, आपके लिए कानून लेकर आए हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हित वाली चीज़ें, जो फ़ायदेमंद वाली चीज़ें, उसको मोदी जी खुद आकर नेशनल टीवी पर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं, वापस कर रहे हैं? मोदी जी ने राष्ट्र से माफ़ी इसलिए एक करके मांगी कि हम आपको समझा नहीं पाए कि ये कानून आपके भले के लिए है। फिर भी क्योंकि जनता सुप्रीम है, आप नहीं मानते हो तो वापस ले लेते हैं। उन्होंने उनका उद्देश्य किसानों के हित के लिए था, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं किसी बात को लेकर, बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन एक बाप तो हित के लिए बात करेगा, लेकिन नहीं समझ में आता, ठीक है बेटा आपकी मर्जी। वोट को लेकर के अखिलेश यादव ने, जब प्रधानमंत्री ने ऐलान नहीं किया था, उसके पहले ही कुछ दिन पहले अगर अखिलेश यादव ने एक वीडियो भी वायरल जारी किया था, उसमें वो बोले थे कि देखिएगा, ये चुनाव के समय कुछ दिनों में कृषि कानून वापस ले लेंगे, और कुछ दिनों बाद ही मोदी जी आए और नेशनल टीवी पर उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। उनको लगता है, वो तो उनको कहना ही था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये नहीं मानेंगे तो चुनाव के समय वापस ले सकते हैं, लेकिन तो मतलब वापस चुनाव को लेकर के सारी चीज़ें हो रही हैं। चुनाव को लेकर सारी नहीं हो रही है। वापस चुनाव के बाद दोबारा थोड़ी इसको लागू करेंगे। कर सकते हैं कुछ बदलाव? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि और ज़्यादा प्रावधान अच्छे करेंगे। हो सकता है एमएसपी, तो मतलब इसमें कुछ कमियां थी कृषि कानून में, आप भी मानते हैं? कोई भी काम करें आप बोले कि कुछ और अच्छे तरीके से करेंगे, मतलब कि कुछ कमियां मेरा थी। मतलब कुछ कमियां तो हर काम में होती हैं, लेकिन वो विपक्षी या आंदोलनकारी ये थोड़ी उसमें सुधार नहीं करवा रहे थे, सिर्फ ये कह रहे थे रद्द करिए, उन्होंने रद्द कर दिया। अब कह रहे हैं कि एमएसपी की बात करिए। जब एमएसपी की ही बात कर रहे हैं तो उन कानूनों का कोई यूज ही नहीं रह जाता। इस पे भी तो सरकार मान रही है, हमारे कृषि मंत्री तोमर जी भी। इससे पहले किसानों का आंदोलन कांग्रेस के टाइम में हुआ था, और कांग्रेस ने गोली चलवाई थी, जिसमें 32-33 का खत्म हुए, इसलिए इस तरह से उन्होंने अपना आंदोलन समाप्त करवाया था। लेकिन 26 जनवरी को भी तो देश में काफ़ी बवाल, इंटरनेशनल मीडिया में भारत जहाँ पे अपना संविधान दिवस मना रहा था, उस समय हम लोग किसी दूसरे कारण से इंटरनेशनल मीडिया पे छाए हुए थे। बताइए अब इसका क्या हम बोले? किसी दूसरा कारण क्या? बीजेपी की सरकार झंडा फहराया गया, धार्मिक झंडा फहराया देखो गया। ऐसा है कि
दूसरी जो पार्टियाँ हैं अपोजिट, वो सारी इकट्ठी होने के बाद उन पर कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ यही मुद्दा है कि इसी चीज़ पे बीजेपी को घेरा जाए, और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। जब सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाए ना, किसान आंदोलन के बीच में जो और लोग घुसे हुए हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे वो बंगाल वाली बनर्जी हो, और उसके बाद मैं तो समझता हूँ कि कनाडा से भी सिखों का वहाँ से भी अच्छा चलिए हम लोग उस पर बात करेंगे। सबसे बड़ा हुए थे उसमें बीजेपी के लिए, नहीं सकते थे। बीजेपी के लिए प्रदेश में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बीजेपी सबसे अगर वो हारती है चुनाव, तो क्या कारण हो सकते हैं चुनाव हारने के? पहली बात तो हम हारेंगे ही नहीं, और ऐसा होता है तो दुर्भाग्य होगा जनता का। मतलब कि जैसा बीजेपी को कहा जाता है कि वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं। देखो, बीजेपी का कोई दोष नहीं होता, दोष ये है कि सबसे बड़ी हमारी जनता को यहाँ ये होती है, मेरा क्या फ़ायदा है। यहाँ की जनता चाणक्य कह गए थे, जिस देश की जनता मुफ्तखोर और लालची होगी वहाँ ठग राज करेंगे। तो केजरीवाल जैसे आएंगे फिर? केजरीवाल ने तो दिल्ली में बहुत विकास किया, कुछ नहीं किया, मतलब यानी कि आज तो जितने हॉस्पिटल थे, सरकारी अस्पताल, यूपी के सरकारी अस्पताल को कंपेयर करिए। जब रेवेन्यू नहीं होगा तो करोगे क्या? यूपी के सरकारी अस्पताल को कंपेयर करिए और दिल्ली के। इससे पहले यूपी सरकार ने क्या किया था? गुंडागर्दी, पीसीएस के सिलेक्शन हो रहे हैं तो सिर्फ एक ही बिरादरी। कल यूपी टेट के एग्जाम्स सबसे एग्जाम में देखो, ये सरकार का हाथ नहीं होता, ये तो हम लोगों का हाथ है, हम में से कुछ गड़बड़ करते हैं। सरकार को रोजगार सबसे बड़ा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है अभी भी। हो रही है, एक महीने बाद होगा। अब इसको करवा देते तो गलत होता ना। आपके जिले में लाइब्रेरी है सर? और इस वक्त हम थे बीजेपी कार्यालय में, और ये प्रदेश कार्यालय है, और ऐसी ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए हम नागरिक। धन्यवाद।